वेलकम टेक बेटा गुरु। मैं आपका विकास आपका अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो इस आप चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, इससे कि आपको सभी वीडियो के अपडेट नोटिफिकेशन सही समय पर मिलती रहे, क्योंकि इस समय आपकी मैराथन क्लासेस चल रही हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगी। अगर आप एक दिन पहले भी देख के चले जाएंगे तो 100% गारंटी कि आपको 20 से 25 नंबर का पेपर आप करके आएंगे। ठीक है, अगर आपने साल भर कुछ नहीं पढ़ा। तो इस समय की जो क्लासेस होती हैं काफी इंपॉर्टेंट होती है। हम आपके लिए काफी मेहनत कर रहे हैं कंटिन्यू 3 महीने से। कंटिन्यू आपको गेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट और कंप्लीट 3-4 घंटे की वीडियो क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपका भी कुछ हक बनता है कि आप भी कुछ सपोर्ट करें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सारी वीडियोस क्लासेस लगभग अवेलेबल हैं और सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप अगर आप इनको देख के गए होंगे, पढ़े होंगे, तो गारंटी है कि आपका पेपर जरूर क्रैक होगा। ठीक है, और जैसे पेपर आपका हो जाता है तो आप उसको व्हाट्सएप पे स्कैन करके पूरा पेपर सेंड करें, आपको पेपर का आंसर की तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम आपको मॉक टेस्ट जो शुरू करने जा रहे हैं वो होगा आपका पाइथन का मैराथन क्लास होगी। ठीक है, ये आपको एक दिन पहले मिल जाएगी। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, करीब 17 पेज की पीडीएफ है, उसमें काफी सारे क्वेश्चन हमने इसमें पुटअप किए हैं हर चैप्टर से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं और बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आपको सारी चीजें इसमें समझ में आएंगी। वो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इज पाइथन केस सेंसिटिव व्हेन डीलिंग विद आइडेंटिफायर। जब हम आइडेंटिफायर्स के साथ हम डीलिंग करते हैं, डीलिंग करने का मतलब ये नहीं कि हम कोई लेन देन का काम कर रहे हैं, मतलब कि हम जब आइडेंटिफायर्स को यूज करते हैं अपने पाइथन के प्रोग्रामिंग में, तो क्या हम यहाँ पाइथन को भी ओपन कर लेते हैं जिससे कि आपको कोई कोडिंग होगी तो मैं वहां पे आपको समझा पाऊंगा। तो उस केस में पूछ रहा है आपका ये, जब हम आइडेंटिफायर के साथ डीलिंग करते हैं यानी कि वर्क करते हैं, तो उस केस में पाइथन जो है वो कैसे लिखा जाता है, केस सेंसिटिव लिखा जाता है या कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है यस या नो या मशीन इंडिपेंडेंट या नन ऑफ मेंशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए जब हम कोई भी डीलिंग करते हैं, किसी भी आइडेंटिफायर हो, आपका वेरिएबल्स हो या जो भी चीजें हो, तो उसके साथ हम आप क्या है केस सेंसिटिव का यूज करते हैं। तो ऑप्शन होगा यस, यहाँ पे फर्स्ट का ऑप्शन बन जाएगा ए, यस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट टिक करते जाएं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैराथन क्लास है आपके पाइथन एग्जाम के लिए, स्पेशल बैचेस मैं आपको दे रहा हूँ। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ ए आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर्स की मैक्सिमम लेंथ कितनी है, अगर हम आइडेंटिफायर्स को यूज कर रहे हैं तो उसमें कितने करेक्टर्स हम मैक्सिमम दे सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो बताएं आंसर अगर आपको पता है। तो देखिए इसमें लिखा गया 31st करेक्टर, 63 और 79 करेक्टर। तो देखिए ऐसा कोई मेंशन नहीं है मैक्सिमम कितने करेक्टर आप दे सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इसमें होगा नन ऑफ दी मेंशन, आप जितने चाहे उतने करेक्टर बेसिकली यहाँ पे दे सकते हैं, कोई इसमें अभी फिलहाल कोई मेंशन लिमिट नहीं, क्योंकि आइडेंटिफायर कैन नॉट बी एनी लेंथ। ठीक है, कोई लेंथ नहीं है इसकी, तो ऑप्शन बन जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड। अब आपको इसमें से इनवैलिड पहचानना है। ठीक है, तो अगर आपने कोडिंग को थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी कंडीशन में कौन सी चीजें यहाँ पे ट्रू या फॉल्स होंगी। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए कौन सा इनवैलिड है। ठीक है, तो ये आपसे बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी स्टेटमेंट लिखे गए हैं, तो अगर आप इनको रन करा के देखेंगे, अब आपको वहां पे तो पाइथन का आईडी सॉफ्टवेयर मिलेगा नहीं रन कराने के लिए। ठीक है, वरना आप यहाँ पे फटाफट जाते और रन करा कर देख लेते, जिसमें भी एरर आ रही होती तो वो आपका प्रोग्राम जो है वो फॉल्स होता। जैसे कि मान लीजिए पहले प्रोग्राम हमने लिखा _a इक्वल टू 1, तो इसको रन कराएंगे तो देखिए कोई एरर नहीं आई, प्रोग्राम आपका रन हो गया, इजिली रन हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा ए, देखिए डबल ए है शायद मेरे अनुमान से, 2 बार है आपका _a इक्वल टू 1, इसको भी रन कराया, इजिली रन हो गया, कोई एरर नहीं आई। फिर एक बार है आपका यहाँ पे स्ट्रिंग है। ठीक है, तो हमने लिखा है str, ठीक है str अंडरस्कोर लगाया इक्वल टू 1, तो देखिए तीनों ही प्रोग्राम इजिली रन होगा। इसका मतलब इसमें कोई भी इनवैलिड प्रोग्राम नहीं है, तो कोई भी इनवैलिड प्रोग्राम नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, नन ऑफ दी मेंशन। ठीक है, सिंपल सा है। और ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड वेरिएबल। अब इसमें से फिर आपको इनवैलिड वेरिएबल पहचानना है। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन को देखकर समझ लिया है कि पहले तो ये स्ट्रिंग के 2 आपको वेरिएबल दिए गए। ठीक है, दूसरा FOOO लिखा है और लास्ट में अंडरस्कोर लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए ये भी आपका प्रिंट होता है, आप यूज करते हैं, FO का भी हम लोग यूज करते हैं, कहीं ना कहीं माई स्ट्रिंग का भी यूज करते हैं। लेकिन कभी भी जब हम स्ट्रिंग को लेते हैं तो वेरिएबल जो लेते हैं वो कभी भी आपका नंबर से स्टार्ट नहीं होता है। तो इस कंडीशन में ये जो आपका है इनवैलिड हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, कौन सा इनवैलिड है, क्वेश्चन आंसर नंबर बी हो जाएगा, कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होता, बाकी इनसे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा बी। जो भी वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल नेम शुड नॉट बी स्टार्ट विद अ नंबर, नंबर से आपके स्टार्ट नहीं होते। यहाँ पे लिखे पहले नंबर लिखा हुआ है 1। ठीक है, इस कारण से ये फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, वाई आर लोकल वेरिएबल नेम्स बिगिनिंग विद एन अंडरस्कोर डिस्करेज।
यहाँ पे पूछा गया वेरिएबल नेम जो है वो क्यों आपके बिगनिंग होते हैं अंडरस्कोर से। देखिए यहाँ पे वेरिएबल दिया अंडरस्कोर से देखिए बिगनिंग किया गया, ये भी देखिए बिगनिंग किया गया अंडरस्कोर से, तो क्यों होते हैं, ठीक है, ये आपको बताना है। तो सिंपल सा लॉजिक क्या है इसमें लगाना है। तो देखिए पाइथन का जो इस प्रकार से जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे बनाया गया है प्राइवेट वेरिएबल्स का, वो लीडिंग करता है किसके साथ, अंडरस्कोर के साथ, और यूज करता है इंडिकेट वेरिएबल को मस्ट नॉट बी एक्सीडेड फ्रॉम आउटसाइड दी क्लासेस। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, ए ऑप्शन बन जाएगा। दे आर यूज टू इंडिकेट ए प्राइवेट वेरिएबल ऑफ ए क्लास, तो ऑप्शन बन जाएगा ये। अच्छा क्वेश्चन है, ये नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कीवर्ड। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा कीवर्ड नहीं, तो अगर आपने कीवर्ड वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। ईवल है, असेट है, या आपने सिलेबस देखा होगा उसमें भी कीवर्ड ये लिखे होंगे, ठीक है। तो ईवल कैन नॉट बी यूज्ड ए वेरिएबल, तो वेरिएबल में आपका ये कीवर्ड यूज नहीं होता है एवल, ठीक है। तो एसेट होगा, नन लोकल और पास, ये आपके ठीक है, ये हम कीवर्ड में यूज करते हैं, ठीक है। एवल जो है वो आपका कीवर्ड में यूज नहीं होता है, तो ऑप्शन बन जाएगा ए, नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 7, ऑल कीवर्ड्स इन पाइथन आर इन। अब पाइथन को जब हम लिखते हैं तो उसके कीवर्ड्स हम कैसे लिखते हैं, लोअर केस में लिखते हैं, कैपिटल में लिखते हैं, ठीक है, या अपर केस में, या कैपिटलाइज में। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो है बेसिकली कभी कभी हम देखिए कैपिटल का भी यूज कर लेते हैं, प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, और पाइथन के वर्जन के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो कभी हम दोनों ही यहाँ पे लोअर केस कैपिटल केस दोनों ही चीज यूज करते हैं, तो नन ऑफ द मेंशन इसमें ऑप्शन बनना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ट्रू फॉल्स एंड नन ऑफ द कैपिटलाइज विद द अदर इन लोअर केस, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग अधिकतर प्रोग्राम लोअर केस में लिखते हैं, लेकिन कभी कभार कुछ वेरिएबल्स या कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिनको कि हमको कैपिटल में ही रन करना होता है, तो उस केस में हम यहाँ पे लगा देंगे नन ऑफ द मेंशन, ठीक है, सिंपल सा आप लगा दें। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू वेरिएबल नेम इन पाइथन। अब इनमें से कौन सा ट्रू वेरिएबल नेम है यहाँ पे, अनलिमिटेड लेंथ होती है उसमें, ऑल प्राइवेट मेंबर्स जो होते हैं आपके मस्ट हैव बी लीडिंग और ट्रेलिंग अंडरस्कोर, या अंडरस्कोर एंड एम्परसेंड आर दी ओनली टू स्पेशल करेक्टर अलाउ करता है, या नन ऑफ द मेंशन। तो जितने भी वेरिएबल्स होते हैं पाइथन में, उसमें आपका अनलिमिटेड लेंथ होती है, जैसे कि अभी आपको हमने दिखाया था, वहां पे लेंथ वाला क्वेश्चन आया था कितने करेक्टर्स होते हैं, तो वहां पे नन ऑफ द मेंशन हमने टिक किया था। तो उसी केस में वेरिएबल नेम कैन बी ऑफ एनी लेंथ, ठीक है, कोई भी लेंथ में आपका मेंशन हो सकता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अनलिमिटेड लेंथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इनवैलिड स्टेटमेंट। अब आपको इसमें से इनवैलिड स्टेटमेंट को पहचानना है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है पहचानने का। देखिए यहाँ पे लिखा है ए बी सी इक्वल टू 1,0,0,0,0, ठीक है, ये स्टेटमेंट एकदम ठीक है। उसी प्रकार से इसमें देखिए ए बी सी लिखा है, ठीक है, और सब में स्पेस भी इक्वल टू 1,000 स्पेस 2,000 स्पेस 3,000 लिखा है, ठीक है। इसमें देखिए सब में कॉमा लगाया है सेपरेट के साथ, इसमें भी कॉमा लगाया है। तो देखिए जब भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, अगर एक से ज्यादा वैल्यूज होती है, अगर उनको सेपरेट किया जाता है तो कॉमा से सेपरेट किया जाता है, या डॉट से, या कोई अलग चिन्ह हम लगाते हैं। लेकिन ये वाले ऑप्शन देखिए कहीं भी कोई भी सेपरेट में कॉमा या अंडर स्कोर या कुछ भी नहीं लगा है, ठीक है, ना कॉलम लगा ना सेमी कॉलम, कुछ भी नहीं लगा है। तो इस कारण से ये जो स्टेटमेंट है वो आपका क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि स्पेसेस आर नॉट अलाउ इन वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम में स्पेस यहाँ पे अलाउ नहीं होता है, प्रोग्राम में आपकी एरर आ जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन बन जाएगा बी, बाकी देखिए प्रोग्राम ठीक है आपके। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए वेरिएबल। इसमें से कौन सा आपका वेरिएबल नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए सिंपल सा है, आपका इंट पहले में दिया हुआ है, इन इट, ठीक है, इट दिया है, ऑन दिया है, फिर इन दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जो है इन दिया हुआ है, खाली इन ऐसे कीवर्ड है, इन यहाँ पे जो है ऐसे कीवर्ड हम यूज करते हैं, तो ऑप्शन बन जाएगा बी, कैन नॉट बी वेरिएबल। इन आपका जो है वो वेरिएबल नहीं है, तो ऑप्शन बनेगा इसमें बी। समझ में आ गया, बहुत ही बेसिक से ये क्वेश्चन थे। और आप कह सकते हैं, मैं आपको चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट सॉल्व करवा रहा हूँ, तो आप कह सकते हैं ये पहले चैप्टर का आपके क्वेश्चन थे, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं ऑपरेटर के चैप्टर पे, ऑपरेटर के कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। मैं कंटिन्यू चला रहा हूँ, एकदम मैराथन क्लास है आपके लिए, मैं बिल्कुल ब्रेक नहीं लेने वाला हूँ उसमें। विच इज द करेक्ट ऑपरेटर ऑफ पावर एक्स वाई। एक्स की पावर वाई दिया है यहाँ पे, इसकी कौन सी आपकी करेक्ट जो है ऑपरेटर इसमें से होगी। एक्स देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एक्स, अभी इनको मुझको भी नहीं पता है यहाँ पे कहते क्या है, बट आप देख लें इस सिंबल को।
ठीक है, ये सिंबल दिया हुआ है, फिर डबल स्टार दिया, फिर ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा आपका पावर जो है वो सही होना चाहिए। तो देखिए पाइथन की अगर हम बात करें, इन पाइथन पावर ऑपरेटर जो होते हैं, पावर ऑपरेटर अगर आपने पढ़े हो पाइथन के चैप्टर क्लासेस में, शायद आपको जरूर बताए होंगे। तो इसमें देखिए सिंपल सा है, अगर हम इसको मेंशन करें या मल्टीप्लीकेशन करें इसका, तो एक्स बोल रहा है, यहाँ पे एक्स की पावर वाई है, तो देखिए एक्स इंटू वाई अगर इस प्रकार से करें तो यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो एक्स की वैल्यू मान लीजिए हम 2 देते हैं, तो यहाँ पे इंटू इस प्रकार से 3 करते हैं, तो इक्वल टू हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कौन सी कंडीशन इसमें सही होगी, अगर एक्स की पावर वाई लगाते हैं तो सेकंड वाली कंडीशन है जो यहाँ पे वो वेरी कर रही है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, सेकंड वाली। एक्स की पावर अगर 2 लिखते हैं हम मल्टीप्लाई करके, तो हमारे पास ऑप्शन आता है, यानी कि आंसर आता है 8। ठीक है, बाकी जो है वो कंडीशन देखिए अलग दी गई है, इसमें मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाएगा, तो सेकंड कंडीशन है वो आपकी ट्रू हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सा है, इस प्रकार से आप निकाल के, पावर दिया है तो पावर इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन या स्क्वायर वगैरह कुछ ना कुछ यहाँ पे हो रहा होगा। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ दिस इज ए फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन के बारे में आपको बताया गया था। ठीक है, तो इसमें से कौन सा फ्लोर डिवीजन का सिंबल्स है वो आपको बताना है, तो ऑप्शन जो इसमें से बनेगा बी ऑप्शन बेसिकली यहाँ पे बनेगा। ठीक है, अब क्यों बनेगा इसका थोड़ा सा लंबा सा एक थ्योरी है। ठीक है, वो आपको मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो सिंपल सा है, फ्लोर डिवीजन का मैंने थ्योरी क्लासेस में आपको और पीडीएफ नोट्स में जरूर दिया गया होगा। ठीक है, वीडियो क्लास अगर आपने परचेज की होगी या देखी होगी तो उसमें हमने फ्लोर डिवीजन के बारे में आपको जरूर मेंशन कुछ ना कुछ किया होगा। ठीक है, तो उसको आप देख लें या गूगल पे सर्च कर लें फ्लोर डिवीजन क्या होता है, उसकी थ्योरी आ जाएगी, तो आपको ये सिंबल वहाँ पे दिख जाएगा। तो फिलहाल अभी आप ऑप्शन यहाँ पर टिक कर लें, सेकंड नंबर का ऑप्शन जो होगा, आप इसको कह सकते हैं डबल फॉरवर्ड स्लैश आप कह सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इन पाइथन। कौन सा ऑर्डर यहाँ पे देखिए ठीक होगा। ठीक है, प्रेसिडेंस इन पाइथन में अगर हम बात करें, यानी कि पहला पैरेंथेसिस आता है या एक्सपोनेंशियल आता है या मल्टीप्लिकेशन आता है या फिर डिवीजन आता है या फिर एडिशन आता है या फिर सब्ट्रैक्शन आता है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। देखिए हमने इसमें ऑप्शन भी नहीं लगाए हैं, बेसिकली इसमें ऑप्शन मिसिंग हो गया है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ इसमें जो ऑप्शन बनेगा, अब इसमें तो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, इसमें अगर आपको ऑप्शन मिल जाए पेपर में तो ए ऑप्शन इसका ठीक आप लगाइएगा, जो कि मैं बता दे रहा हूँ सीरीज इसमें कौन कौन सी होगी। तो पहले नंबर पे आपका ये आएगा पैरेंथेसिस। ठीक है, जिसको कि हम लोग बेसिकली बोलते हैं यहाँ पे पेड मास। ठीक है, पेम सॉरी बोलते हैं पेमडास, PEMDAS, पेमडास इसको बोलते हैं। ठीक है, इसका जो सही ऑर्डर होता है उसको हम लोग बोलते हैं पेमडास। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ प्रीडेंस कोड, तो आप पेमडास को ढूंढेंगे, आपको ऑप्शन मिल जाएगा सिमिलर एस, जो आपको एक चीज पढ़ा होगा बॉड मास होता है, सिमिलर एस आपका ये है पेड मास। ठीक है, तो पेड मास है तो पहला पी हो गया आपका, ये हो गया, सेकंड आपका ई हो गया एक्सपोनेंशियल, तो सेकंड में ये आ गया, एम आपका हो गया तो मल्टीप्लिकेशन आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डी आ जाएगा डिवीजन, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा एडिशन और हमारे पास आ जाएगा सब्ट्रैक्शन, तो क्या हो जाएगा पेड मास। इस प्रकार से ये सीरीज चलेगी, तो पहला ही ऑप्शन इसमें है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको टिक कर लें, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बोला है व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। 22 दिया परसेंटेज और यहाँ पे 3 लगा दिया गया। ठीक है, तो अगर बॉड मास ऑपरेटर को यहाँ पे अगर यूज किया जाए, सो यहाँ पे अगर इसका हम निकालेंगे भी मल्टीप्लिकेशन भी अगर आप करेंगे 22 का, ठीक है, इस प्रकार से परसेंट के साथ, तो इसका जो रिमाइंडर यहाँ पे बचेगा वो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, क्योंकि 3 से तो ये आपका कटेगा नहीं। ठीक है, तो जो रिमाइंडर आपका बेसिकली आएगा यहाँ पे 1 आएगा, मॉड्यूल ऑपरेटर यहाँ पे रिमाइंडर जो अगर आएगा तो वो 1 आएगा, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी बनेगा। ठीक है, 1 आपका, 0 नहीं आएगा, रिमाइंडर आएगा 1। ठीक है, आप कैलकुलेशन करके देख लें। क्वेश्चन नंबर 5, मैथमेटिकल ऑपरेटर कैन बी परफॉर्म ऑन ए स्ट्रिंग। मैथमेटिकल जो परफॉर्मेंस है क्या हम स्ट्रिंग के रूप में उसको यूज कर सकते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे बनेगा फॉल्स। ठीक है, वी कैन नॉट परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेटर एज ए स्ट्रिंग बिकॉज इवन स्ट्रिंग इज नॉट अ स्टार्ट होती है, स्ट्रिंग जो हमारी है 1 2 3 से आपकी स्टार्ट नहीं होती है, जिस कारण से यहाँ पे हम इसको मैथमेटिकली परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो ऑप्शन बनेगा बी फॉल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बोला है
ऑपरेटर विद द सेम प्रेसिडेंस आर इवैल्यूएटेड इन विच मैनर। ठीक है, ऑपरेटर को जो हम यूज करते हैं तो कहाँ से यूज करेंगे, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, या फिर कह नहीं सकते, या फिर नन यहाँ पे मेंशन है। तो जब भी ऑपरेटर्स को यूज करेंगे हम कहाँ से यूज करेंगे, लेफ्ट टू राइट, ऑप्शन बनेगा ए। अधिकतर प्रोग्राम आपको बेसिकली यहीं से लिखने होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्रेशन दिया गया है, आउटपुट आपको बताना है 3 × 1 डबल × 3 यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे किस प्रकार से इसका आउटपुट आएगा आप सॉल्व करके देखें। अगर आपके पास पाइथन प्रोग्रामिंग है तो नीचे आए और यहाँ पे लिखें 3 × 1 डबल स्टार × 3। अगर इस प्रकार से लिखेंगे तो देखिए आउटपुट क्या आया, 3 आया। तो ऑप्शन बनेगा 3। अब किस प्रकार से आया वो आप देख सकते हैं। देखिए पहला जो एक्सप्रेशन दिया गया है 1 × 3, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे जो है एक्सपोनेंशियल जो लगा रहा है ऐसे हायर प्रेसिडेंस का लगा है। तो मल्टीप्लीकेशन जब हम करेंगे 1 का इसमें मल्टीप्लीकेशन करेंगे 1 × 3, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, हमारे पास आंसर आएगा 1। ठीक है, फिर यह 3 × 1 हम जब करेंगे यहाँ पे तो ऑप्शन क्या आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। तो आंसर, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन बन जाएगा 3। यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली आ जाता है, लेकिन आपको यहाँ पे समझाया नहीं जाता है। ठीक है, आपको तो सॉफ्टवेयर मिलेगा नहीं, इसलिए मैं आपको समझा भी दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर इस प्रकार के अदर क्वेश्चन आएंगे तो आप इसी प्रकार का लॉजिक लगा के उसको सॉल्व कर लेंगे विद इन सेकेंड में। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज दिस सेम प्रेसिडेंस लेवल। अब इसमें सेम प्रेसिडेंस लेवल के कंडीशन आपको ढूंढनी है। ठीक है, तो सेम प्रेसिडेंट कंडीशन क्या होगी, देखिए इक्विवेलेंट कंडीशन होगी तो ही आपकी सेम होगी, या तो प्लस होगा, या तो माइनस होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, या तो डिवीजन होगा। एक साथ 3 कंडीशन अगर वेरी करेंगी, या अपोजिट कंडीशन अनअपोजिट कंडीशन की एडिशनल होगा तो उसके साथ मल्टीप्लीकेशन है, माइनस वाला है तो उसके साथ डिवीजन है, तो ये अनकंडीशनल में आ जाएंगी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा एडिशनल एंड सब्ट्रैक्शन, यानी कि प्लस या फिर माइनस, सेम प्रेसिडेंस की कंडीशन है। इसमें देखिए मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन, एडिशन तीनों चीज ऐड कर दिया। इसमें मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस सब कुछ ऐड कर दिया। इसमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो ये कंडीशन वेरीज नहीं कर रही है, सेम प्रेसिडेंस लेवल की कंडीशंस नहीं है, जिस कारण से ऑप्शन आपका बनेगा ए। ठीक है, समझ में आ गया, बेसिक से क्वेश्चन है लॉजिक के। क्वेश्चन नंबर 9, द एक्सप्रेशन इंटीजर एक्स दिया हुआ है, ठीक है, इंप्लाइज दैट द वेरिएबल एक्स कन्वर्टेड टू इंटीजर। तो क्या ये सही है या गलत है, बताएं। तो ऑप्शन बनेगा ए। सिंपल सी बात है, इंटीजर एक्स है तो इंप्लाइज वेरिएबल जो कन्वर्ट होगा वो एक्स में ही आपका कन्वर्ट होगा, जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो एक्स पे आएगी। तो ऑप्शन बनेगा ट्रू। ठीक है, कोई इसमें दो राय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट प्रेसिडेंस इन द एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे हाईएस्ट प्रेसिडेंस का एक्सप्रेशन पूछ रहा है, किसका हाईएस्ट एक्सप्रेशन होता है यहाँ पे। तो आपको बताया गया था अभी पेडमास, ठीक है, पेडमास के बारे में आपको भी बताया गया था। तो हाईएस्ट सबसे ज्यादा आपका कौन सा होता है, तो इसमें ऑप्शन बनेगा डी, हाईएस्ट, यानी सबसे पहले वाला जो होगा वो हाईएस्ट होगा। तो पैरेंथेसिस जो होगा यहाँ पे वो ऑप्शन बनेगा आपका। ठीक है, डिवीज ऑर्डर के अनुसार अगर इसको लेके चलते हैं तो सबसे नीचे आपका आता है पेडमास, यानी कि सबसे नीचे एस आता है, सबसे ऊपर आता है हाईएस्ट यानी कि पी। इस प्रकार से अगर लेके चलेंगे तो पैरेंथेसिस हो जाएगा ऑप्शन इसका आपका। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया। आशा करते हैं यहाँ तक आपको इतने क्वेश्चन जो है समझ में आ गए होंगे, बहुत कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं थे। ठीक है, आगे चलते हैं, हमारे पास कुछ क्वेश्चन है कोर डेटा टाइप्स के, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पाइथन चैप्टर के। तो चलिए पहला क्वेश्चन उठाते हैं, विच ऑफ दिस इज नॉट ए कोर डेटा टाइप्स। अब इसमें से कौन सा कोर डेटा टाइप नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सा आपको बताना है, लिस्ट, डिक्शनरी, टपल्स या फिर क्लास। तो क्लास जो है यहाँ पे इसे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होती है, आपको पता होगा क्लास की अगर आप थ्योरी देखें जावा में अगर हम चलते हैं तो क्लास इज ए यूजर डिफाइंड डेटा प्रोटोकॉल नहीं, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स आपका होता है। ठीक है, लिस्ट, टपल्स, डिक्शनरी ये आपके किस में यूज होते हैं, ऐसे कोर नहीं यूज करते हैं हमको इनको हम यूज करते हैं पाइथन की लाइब्रेरीज में। ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पे डी, कौन सा नहीं है आपका बोला। ठीक है, तो हमारा डेटा टाइप में आता है जो कि कोर डेटा टाइप है। ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 2, गिव अ फंक्शन दैट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। अगर हम कोई फंक्शन दे रहे हैं और वहां पे हमको कोई वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही है, ठीक है,
व्हाट वैल्यू इज थ्रो बाय डिफॉल्ट व्हेन एक्सिक्यूटेड सेल। तो वहां पे हमको क्या आउटपुट मिलेगा जब कोई डिफॉल्ट वैल्यू वहां पे एंटर करेंगे, तो वहां पे एक्सिक्यूट होने के बाद हमको आउटपुट क्या मिलने वाला है, इंटीजर में मिलेगा, बूल में मिलेगा, वॉइड में मिलेगा, या नन ऑप्शन बनेगा। तो देखिए जब हमको कोई आउटपुट मिल ही नहीं रहा है, कोई वैल्यू रिटर्न हो ही नहीं रही है, अगर हम कोई भी वैल्यूज लगा रहे हैं, तो पाइथन जो होगा वो हमको नन टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट हमें बैक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा, नन। इसमें कोई भी ऑप्शन हमको मिलेगा ही नहीं, जब हम कोई वैल्यू प्रिंट नहीं होगी तो हमको नन रिस्पॉन्स मिलेगा। तो ऑप्शन बन जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 3, अब यहाँ से थोड़े से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, बेसिक से क्वेश्चन होंगे। ठीक है, मैं समझा दूंगा, जो चीज़ आपको ना आए वो कमेंट में आप बेसिकली पूछ सकते हैं। तो है यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे स्ट्रिंग लगाई गई है, हेलो लिखा गया है, और फिर स्ट्रिंग में अनुपात लगा के यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। ठीक है, रेशियो लगा के 2 लिखा गया है। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन लिख रहा है HELOOLEH और हेलो, यानी कि 2 यहाँ पे लगाने का मतलब है यहाँ से 2 वैल्यू जो है यहाँ पे माइनस होने वाली है, या सिर्फ 2 ही वैल्यू को आपका ये प्रिंट करने वाला है। ठीक है, तो सिंपल सा है, अगर इसके इक्वेशन को अगर आप प्रिंट करके देखेंगे यहाँ पे, तो आपके सामने आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं अभी यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे STR, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो, इस प्रकार से नीचे आए, हमने लिखा STR, ठीक है, ब्रैकेट को ओपन किया, जैसा लिखा है सेम हमने वैसे ही लिख दिया, और देखिए हमको ऑप्शन क्या मिल गया, HE, यानी कि ऑप्शन क्या बन जाएगा, पहला वाला। अब ये क्यों हुआ, तो देखिए यहाँ पे जब हम प्रिंट करेंगे फर्स्ट 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग को, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जब हम 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग, यहाँ पे जो यहाँ पे देखिए सेकंड स्ट्रिंग में क्या बोला, 2 टाइप्स, तो 2 है यहाँ पे, 2 यहाँ पे सिंपल सा प्रिंट होके आ गया, 2 टाइप्स यहाँ पे इसने प्रिंट कर दिया। अगर यहाँ पे हम 3 लिखते तो यहाँ पे हमको प्रिंट करता HEL, अगर और नंबर बढ़ाते तो यहाँ पे और नंबर बढ़ता जाता। 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग यहाँ पे बोल रहा था, तो वही यहाँ पे प्रिंट होके आ गया। क्वेश्चन को समझ लिया करें, इसी में आंसर आपका होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा ए। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग विल रन विदाउट एरर। अब इसमें से कौन सा जो प्रोग्राम है, यहाँ पे 4 प्रोग्राम दिए गए हैं, राउंड 48 45.8 है, फिर राउंड ये लिखा, फिर राउंड ये, तो इसमें से कौन सा है प्रोग्राम जो बिना एरर के रन करेगा। अब आपको वहां पे आईडी तो मिलेगा नहीं रन करने के लिए, तो आपको इसी में देखना पड़ेगा कि कौन सी कंडीशन इसमें वेरी कर रही है। तो सिंपल सा अगर आप समझे यहाँ पे, ठीक है, तो देखिए राउंड, सब में राउंड कंडीशन लगी हुई है। ठीक है, और साथ में सभी में न्यूमेरिक वैल्यू दी है कॉमा के साथ और डॉट के साथ। ठीक है, तो जब हम एक्सिक्यूट करेंगे राउंड को, ठीक है, तो यहाँ पे जो पैरेंथेसिस है वो पास करेगा इनटू द राउंड फंक्शन में। तो बाकी जो कंडीशन है उसमें अगर आप देखें डॉट के साथ पैरेंथेसिस को भी वहाँ पे कॉमा को भी यहाँ पे सेपरेट किया गया है हर एक वैल्यू में, लेकिन पहला वाला जो ऑप्शन है उसमें 45.8 दिया गया है। जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो पैरेंथेसिस में वैल्यू पास्ट होगी आपके फंक्शन में, तो ऑप्शन बन जाएगा पहला जो कंडीशन होगी वही आपका जो है वो रन करेगा विदाउट एरर। चाहे तो आप इसको रन करा के देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मान लीजिए लिखते हैं राउंड ROUND 45.8, मान लीजिए हमने लिखा है इस प्रकार से, देखिए हमको आउटपुट क्या मिल गया, 46 मिल गया। ठीक है, बाकी जो प्रोग्राम्स हैं उसमें आपको एरर कुछ ना कुछ जरूर देखने को मिलेगी, जिस कारण से आपकी कंडीशन है वो सारी फॉल्स होंगी। तो ऑप्शन बन जाएगा ए, 48 45.8। कोई और भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन सिंगल कॉमा के साथ डॉट के साथ आपकी होनी चाहिए, ना कि अलग से कोई सेपरेट पैरेंथेसिस यहाँ पे लगा होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 सिंपल सा है, व्हाट इज द रिटर्न टाइप्स ऑफ फंक्शन आईडी। इसमें से कौन सा रिटर्न टाइप्स होगा आपका, इंटीजर, फ्लोट, बूल या डिक्शनरी। तो जब हम इसमें एक्सिक्यूट करेंगे आईडी को लेके, मान लीजिए, तो फाइंड आउट डिटेल इन पाइथन सेल, तो आईडी जो है आपका रिटर्न करेगा कौन सी वैल्यू, ऐसे इंटीजर वैल्यू को, कोई यूनिक इंटीजर वैल्यू को वो आपको आउटपुट देगा। तो आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे, ए ऑप्शन बनेगा। व्हाट इज द रिटर्न टाइप्स ऑफ फंक्शन आईडी इज इंटीजर। ठीक है, ऑप्शन बनेगा ए। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे एक कंडीशन दी गई है, यहाँ पे बोला गया है जो पाइथन है वी डज नॉट स्पेसिफाइड टाइप्स इज द डायरेक्टली इंटरप्रेटेड by the compiler, so consider the following operation by the performance। यहाँ पे लिखा हुआ है x इक्वल टू 13 और डिवीजन लिखा है 2।
ठीक है। ऑब्जेक्टिव इज टू मेक श्योर एक्स जो है यहाँ पे ऐसे इंटीजर वैल्यू है। सिलेक्ट ऑल दी अप्लाइज इन पाइथन, 3 से ऊपर के वर्जन में हम इसको यूज करेंगे। तो हमारे पास जो वर्जन है वो 3.7 चल रहा है। तो यहाँ पे मान लीजिए एक्स है इक्वल टू हमने लिखा 13 और क्वेश्चन मार्क बेसिकली यहाँ पे लगाया है। ठीक है, तो मान लीजिए हम लिख के देखते हैं तो क्या हमको यहाँ पे आउटपुट मिलता है। तो देखिए सिंटेक्स पहली बात एरर आएगा ही, जाहिर सी बात है। ठीक है, क्योंकि कोई वैल्यू नहीं है। तो हम इसको इस प्रकार से समझते हैं सॉल्व करके। तो देखिए अगर हम यहाँ पे कंडीशंस को देखें, नीचे जो हमारे ऑप्शन है, कभी कभार जो इसमें ऑप्शन नहीं मिलता तो पहले ऑप्शन पे हम देखते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है पहला जो ऑप्शन है इसमें देखिए इस प्रकार से चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, डबल फॉरवर्ड स्लैश का लगा हुआ है। ये आपकी क्या है, एक इंटीजर ऑपरेशन है। ठीक है, तो पाइथन अगर 3 की बात करें तो 3.0 की अगर हम बात करें ऊपर के वर्जन की, तो इंटीजर में हम यहाँ पे वैल्यू को यूज करते हैं इस प्रकार से। इंटीजर में हम इस प्रकार से यूज करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इस टाइप कास्ट ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, टाइप कास्ट ऑपरेटर बोलते हैं। तो इसमें जो है कोई मेंशन नहीं किया गया, सभी में जो हमारे हैं x बराबर इंटीजर 13 डिवाइडेड बाई 2 लिखा हुआ है। ठीक है, x इक्वल टू 13% बाई 2 लिखा हुआ है। तो डबल जो है यहाँ पे जो लिया गया है इसे इंटीजर ऑपरेटर, ये आपका जो है इसमें कोई भी आपका जो कंडीशन है वो ट्रू नहीं होगी, परफॉर्मेंस करेगी नहीं, जिस कारण से ऑप्शन आपका जो बनेगा वो डी बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये आपका ओल्ड परफॉर्मेंस का आपका क्योंकि हमको अप्लाई करना है 3 वर्जन पे, तो 3 वर्जन पे ये कंडीशन जो वेरी नहीं करेगी, इस कारण से ऑल ऑफ दी मेंशन आपका ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये सभी आपके जो है इसमें सपोर्ट कर जाएंगे। तो ऑप्शन बनेगा आपका ऑल ऑफ दी मेंशन। अगर तीनों की कंडीशन को हम लेंगे तो तीनों कंडीशन यहाँ पे आपकी जो आएंगी किस में आएंगी, टाइप कास्ट ऑपरेटर में। तो ऑप्शन बनेगा डी। ठीक है, सिंपल समझे, कंफ्यूज ना हो। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है व्हाट एरर occur when you execute the following python snippet। अब यहाँ पे लिखा है एप्पल इक्वल टू मैंगो दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमको क्या एरर आएगी, बेसिकली यहाँ पे अगर देखेंगे तो हम एप्पल लिखा है बराबर में हमारा लिख दिया मैंगो। अब ये किस प्रकार का प्रोग्राम हुआ देखते हैं यहाँ पे क्या हमको एरर मिलती है। हम लिखते हैं एप्पल और लिखते हैं इक्वल टू मैंगो। हमने लिखा, देखिए हमको क्या यहाँ पे क्या एरर आई, नेम एरर आई। ठीक है, कोई नेम की एरर यहाँ पे हमको दिख रही है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, मैंगो जो है इज नॉट डिफाइंड हेंस नेम, मैंगो को हमने किसी नेम से डिफाइन नहीं किया या कोई लिस्ट में हमने इसको नहीं डाला है, जिस कारण से ये हमको एरर दे रहा है। एप्पल तक तो ठीक है, देखिए एप्पल की कोई एरर इसमें नहीं दिख रही है, एप्पल इक्वल टू मैंगो दिया, तो इसमें नेम मैंगो को हमने कहीं डिफाइन नहीं किया कि मैंगो क्या है। ठीक है, जिस कारण से यहाँ पे हमको नेम एरर आ रही है। ये तो उसने पहचान लिया कि ये कोई नेम है यहाँ पे, लेकिन किस प्रकार का नेम है, कैसे एक्सिक्यूट हो रहा है, वो चीज़ यहाँ पे मेंशन नहीं की गई है, जिस कारण से यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपका नेम एरर। ये समझे आप। ठीक है, सिंटेक्स एरर तो आपको आ ही रहा है यहाँ पे, सॉरी सिंटेक्स एरर ही ऊपर वाले में। देखिए ऊपर वाले में आपका सिंटेक्स एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे सिंटेक्स वो सही नहीं लिखा गया था। ठीक है, कोई वैल्यू यहाँ पे मिसिंग थी, लेकिन इसमें हमारा नेम एरर आपको आएगी। ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा बी। हर एक उसमें अलग अलग एरर आती हैं आपकी। क्वेश्चन नंबर 8, आपको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ डेफ एग्जाम्पल ए इक्वल टू ए प्लस 2 और ए इंटू 2 रिटर्न किया ए में एग्जाम्पल हेलो आपको दे रहा है। तो अब देखिए इस प्रकार की कंडीशन कैसे आपको वेरी कर पाएंगे, आप कैसे उसको निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर है ये आपका 8। ठीक है, तो सिंपल सा है, पाइथन कोड जो है यहाँ पे हैव टू बी इंडेंटेड प्रॉपरली। यहाँ पे पाइथन कोड है जो आपका जो है इंडिकेटर एरर यहाँ पे आपको आएगी, क्योंकि कोई प्रोग्राम एक सिस्टमेटिक नहीं है। ठीक है, कोई प्रोग्राम कोड के अनुसार नहीं है, कोई भी इसमें वेरिएबल्स नहीं है दे सकते हैं आप, एक मिक्स फंक्शन के अनुसार आपको इसमें सब कुछ प्रिंट करा रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडेंटेशन एरर, इसको हम लोग बोलते हैं इंडेंटेशन एरर। ना इसमें कोई प्रिंट होगा, कैन नॉट परफॉर्म मेडिकल ऑपरेटर ऑन स्ट्रिंग या हेलो टू या हेलो को 2 बार प्रिंट कर देगा, ऐसा नहीं है। इसमें आपको एरर आएगी जिसको कि हम लोग बोलते हैं इंडेंटेशन एरर। तो ऑप्शन बनेगा इसमें ए ऑप्शन बेसिकली इसमें बनेगा, क्योंकि इसमें पाइथन कोड है जो वो जो है प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा इस कंडीशन के अनुसार। तो देखिए इसमें +2 होना चाहिए, तो यहाँ पे कुछ भी कंडीशन लगा दिया, फिर मल्टीप्लिकेशन कर दिया, फिर रिटर्न कर रहा है ए में वैल्यू, फिर एग्जाम्पल आके हेलो को प्रिंट कर रहा है। तो ये कंडीशन जो है मिक्सचर हो गया प्रोग्राम, आप देख सकते हैं सिस्टमेटिक नहीं है, इस कारण से ए ऑप्शन बनेगा।
क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे एक लिस्ट डेटा टाइप दी गई है, तो एल बराबर लिखा हुआ ब्रैकेट में 1 कॉमा 2 3 कॉमा हेलो दिया है कॉमा 1 दिया गया है। ठीक है, तो सिंपल सा है, ये आपका किसका है, किसका एग्जांपल है, लिस्ट का एग्जांपल है, डिक्शनरी है, एरे या टपल्स है। तो आपको जब थ्योरी वाली क्लासेस पढ़ाई गई थी तो उसमें आपको जरूर बताया गया होगा। ये आपकी सिंपल सी क्या है, एल के साथ एक हमने इसमें लिस्ट लगाई, इसमें 1 2 3 और इंटीजर और न्यूमेरिक वैल्यू सब कुछ इसमें प्रिंट की है। तो लिस्ट डेटा टाइप कैन स्टोर एनी वैल्यू। तो लिस्ट जो एक ऐसा फंक्शन है, लाइब्रेरी फंक्शन है आपका पाइथन में, जो किसी प्रकार की वैल्यू को स्टोर कर सकता है। तो ऑप्शन बनेगा ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इन ऑर्डर टू स्टोर वैल्यू इन टर्म ऑफ की एंड वैल्यू वी यूज व्हाट कोर डेटा टाइप्स। ठीक है, इन ऑर्डर जब हम कोई वैल्यू को स्टोर करते हैं इन टर्म्स ऑफ की, तो वहां पे हम कौन सा कोर डेटा टाइप्स को यूज करते हैं, लिस्ट को, टपल्स को, या क्लास को, या फिर डिक्शनरी को। तो सिंपल सा है, यहाँ पे जब हम कोई डिक्शनरी को स्टोर करते हैं तो वैल्यू इस टर्म ऑफ की एंड वैल्यू में आती है। ठीक है, जब भी हम डिक्शनरी को यूज करते हैं तो वहां पे वैल्यू हमको किस प्रकार से मिलती है, या तो की में मिलती है या फिर वैल्यू के रूप में मिलती है। तो ऑप्शन बनेगा डी। समझ में आ गया। तो यहाँ तक के क्वेश्चन आपके बहुत इजी थे। आशा करते हैं आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे और आपको अच्छे से सारे कुछ समझ में आ भी गए होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से। और इसमें अभी और भी क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन करीब आपके 30 क्वेश्चन मेरे अनुमान से जो है कंप्लीट हो गए हैं। अभी इसमें और भी क्वेश्चन है, 11 नंबर है, इसको भी देखते हैं। करीब इसमें 15 क्वेश्चन आपके मेरे अनुमान से होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट ए इन ए सिंटेक्स एरर। अब इसमें तो कौन सा फॉलोइंग फंक्शन है जो आपको सिंटेक्स एरर का आउटपुट देगा। तो देखिए सिंपल सा है, सिंटेक्स एरर आपको देगा। ठीक है, तो देखिए पहले में आपका लिखा गया वंस अपॉन अ टाइम। ठीक है, और ऑफ कॉमा में लगा के इसमें पूरा इसको बकायदा सब कुछ ब्लॉक किया गया। इससे कोई मतलब नहीं होता, देखिए इन सब चिन्हों से कोई डिफरेंट नहीं होता है, सारे प्रिंट हो जाते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आपका क्या कह रहा है, केयरफुली लुक दी कॉलन। अब इसमें कोई कॉलन वगैरह देखिए दिया ही नहीं गया है, तो ये आपका एग्जीक्यूटिव नहीं होगा। तो ये आपका जो है सिंटेक्स एरर आपको देगा बहुत तगड़ा वाला। ठीक है, देख लीजिए, मैं इसको रन करा कर दिखा देता हूँ। यहाँ पे नीचे आते हैं और हमने लिखा कॉमा लगा के 3 लिखा है यहाँ पे इस प्रकार से। ठीक है, ये था आपका बैकवर्ड स्लैश लगा के फिर हमने कॉमा लगा दिया। देखिए हमको क्या मिला, सिंटेक्स एरर मिल गया। तो ये ऐसी कंडीशन है, तो ऑप्शन बन जाएगा नंबर 3। ठीक है, क्योंकि केयरफुली लुक दी कॉलन, यहाँ पे कॉलन वगैरह नहीं ऐड किया गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे।